दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा के बारे में सब कोई जानना चाहता है। मैंने तो समय यात्रा के बारे में कई कार्टून सीरीज को देखकर जाना था, फिर पता चला कि ये सब भी दुनिया में होता है क्या। लेकिन मुझे लगता था नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई समय में कैसे यात्रा कर सकता है। पर दोस्तों, मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी जिसके बाद पता चला कि शायद ये संभव हो सकता है। तो चलिए आज हम समय यात्रा के ऊपर कुछ रोचक बातें जानते हैं और पता करते हैं क्या ये सब कुछ सच है या झूठ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय और सच्ची घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी है जॉन टिटर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि वो साल 2036 से आया है। 2 नवंबर सन 1920 में एक इंटरनेट डिक्शन फोरम में, जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया सदस्य जुड़ा जिसका नाम था जॉन टिटर, और उसने वहां पर ये पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर यानी कि समय यात्री हूं और मैं साल 2036 से आया हूं। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारे टीम को उसकी जरूरत थी और 1975 से 1936 में वापस जाते समय बीच में साल 2000 में रुक गया हूं, क्योंकि मुझे देखना है कि भूतकाल यानी पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिला कर रख दिया था, पर ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। ज्यादातर लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, पर उसके पोस्ट का रिप्लाई करते हुए बहुत लोगों ने पूछा कि अगर आप सच बोल रहे हो तो इस बात का सबूत दो। और उसके बाद जो उसने भेजा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपने टाइम मशीन का डिजाइन पोस्ट किया, यहां तक कि उस टाइम मशीन की असली तस्वीर को भी पोस्ट किया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन टिटर का कहना था कि वो एक आर्मी से है और साल 2036 से उसके दादाजी IBM कंपनी में नौकरी करते थे, और इसीलिए उनके कॉन्टैक्ट और उसकी जान पहचान IBM कंपनी में थी। और IBM कंपनी एक ऐसी चीज थी जो उसकी भविष्य के कंप्यूटर समस्या को सुलझा सकती थी। इसीलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस 1975 में आया था। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर वो सच में भविष्य से आया था तो उसको तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर क्या उसने किसी भविष्य की घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टिटर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने ये कहा था कि पेरू में एक बहुत ही विशाल अर्थक्वेक आने वाला है। और आपको पता है, उसके उस पोस्ट के कुछ दिन बाद ही सन 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया। उसने हम लोगों को यह भी चेतावनी दी थी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में हमें ये घटना सच में देखने को मिली। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट उसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने और भी बातें बताई थी, जैसे ओलंपिक 2004 ही सबसे आखिरी ओलंपिक होगा, और भी कई तरह के अलग अलग घटनाओं के बारे में कहा। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बातें गलत साबित हुई, और अगर उसकी सभी बातों की जांच की जाए तो लगभग आधी बातें झूठ साबित हुई और आधी बातें सच्ची। पर अगर आप इसे गहराई से देखें तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है, और वो भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। जॉन टिटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था जॉन टिटर, अ टाइम ट्रैवलर स्टिल। 24 मार्च 2001 को जॉन टिटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। मतलब इस आखिरी पोस्ट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ, और एक रहस्य बन के वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया। टाइम स्लिप। टाइम स्लिप उस फेनोमेनन का नाम है जिसमें आप एक समय से दूसरे समय में अचानक से स्लिप हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आप अपने घर के आसपास के मॉल में आते जाते रहे हो हर हफ्ते, ठीक है, और जब भी आपको हेयर कट कराना होता है तब आप उस मॉल के अंदर ही करवाते हैं। पर एक दिन आप मॉल से निकलते हैं और आपने देखा कि मॉल के बगल में एक अजीब सा हेयर कट सैलून मौजूद है। अब आप उस सैलून में गए, आपने हेयर कट करवाया, फिर आप वापस अपने घर चले गए। घर आने के बाद आपने ये देखा कि आपका हेयर कट तो बहुत अच्छा है,
तो आपने ये फैसला किया कि अब से आप अपना हेयर कट वहीं से करवाएंगे, उसी छोटे सलून से, न कि उस मॉल से। पर जब आप दूसरी बार उस जगह पर गए तो आपने देखा कि कोई सलून मौजूद नहीं है और आपने आसपास के लोगों से पूछा, यहाँ एक सलून था ना, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो यहाँ पर कोई सलून नहीं है। सलून था पर आज से 10 साल पहले, जो कब का बंद हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप थोड़ी देर के लिए टाइम स्लिप का अनुभव कर रहे थे। मतलब कि 10 साल पहले वाला टाइम आप थोड़ी देर के लिए अनुभव कर पा रहे थे। 10 साल पहले वाला सलून में आपने अपना हेयर कट करवाया था। ये विज्ञान नहीं जानता कि टाइम स्लिप सच में होता है या नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने अनुभव जरूर किया है। हम में से कई लोग कुछ क्षण के लिए इसी तरह का कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन कई बार हम वहम मानकर उसे नकार देते हैं। अब ये कोई कैसे जान सकता है कि वो एक टाइम स्लिप था या कि दिमाग का वहम। 2006 में सीन नाम का एक चोर लिवरपूल इंग्लैंड की एक दुकान से चोरी करके भाग रहा था और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते अचानक से सीन के चेस्ट में दर्द हुआ और वो बेहोशी फील करने लगा। उसने अपने आप को संभाल लिया, पर नीचे झुके हुए पोज में जब उसने अपना मुंह ऊपर उठाया तब उसने देखा कि सब कुछ बदल गया है। सिक्योरिटी गार्ड गायब हैं और उसके आसपास के घर और रोड पूरी तरह से बदल गए हैं और लोग भी अजीब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। फिर उसने बगल के ही एक बुक स्टोर पर न्यूज़पेपर पर तारीख देखी और उसने देखा कि ये 1967 है। मतलब 2006 से 1967, यानी कि वो 39 साल समय में पीछे आ गया था। जो गार्ड उसका पीछा कर रहा था उसने ये बताया कि रोड के बीच में ही वो इंसान अचानक से गायब हो गया था जब वो उसका पीछा कर रहे थे। ऐसी घटनाएं बहुत से लोगों ने अनुभव किया है। तो थ्योरी ये कहती है कि वो साल 2006 से टाइम स्लिप के चलते 1967 में गलती से चला गया था, पर लकीली वो वहां 1967 में बेहोश हो गया था। लकीली इसीलिए कहा क्योंकि जब उसको होश आया तो वो वापस 2006 में ही था। वो सिक्योरिटी गार्ड और सीन दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या। ये कहानी सच है या नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता और कोई इसे कंफर्म भी नहीं कर पाया है, पर लोग दावा आज भी करते आए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।